अकेलापन। मैं हूँ ryusei नारुकामी। मैं वेल्ला हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। मुझे सुकून नाम से ही नफरत है और ये कमरा मेरा साम्राज्य। मेरे निकम्मे भाई, तुमसे कोई मिलने आया है। अब तो मेरी बहन भी मेरी इज्जत नहीं करती। मिलने? यहाँ कौन मुझे जानता है? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, डीमन लॉर्ड स्कारलेट आइज। सोचा भी नहीं था कि तुम भी दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आओगे। अब ये मत कहना कि तुम मुझ जैसी हसीना को भूल गए। बुरा मत मानना, पर मुझे याद नहीं है। मैं हूँ मीटियोर हनावरी, अमीर, मशहूर, खूबसूरत जवान लड़की जो तुम्हारी जान लेने वाली है। बचाओ! मम्मी, पुलिस बुलाओ! अरे रुको! सही कहा। मैं हूँ ryusei नारुकामी, डीमन लॉर्ड जो दूसरी दुनिया से है। और ये लड़की वो हीरो है जिसने मुझे हराया था। मतलब इसका भी दोबारा जन्म हुआ है। क्या हुआ? मुझे देख के तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई क्या? इस सुकून भरी दुनिया में कैसी बातें कर रही है? ये पागल है क्या? और ये इतनी खुश क्यों दिख रही है? मैं वेल्ला हूँ तो ये मुझसे कुछ भी कहेगी क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये वेल्ला अपना दिन कैसे बिताता है। आंखें खुलते ही इंटरनेट, आंखें बंद होने तक गेम, बीच में मूवीज, वेब सीरीज और एनिमे चलते रहते हैं। दूसरे लोगों के सामने मैं बेचैन हो जाता हूँ, इसलिए चैन से अपने कमरे में ही बंधा रहता हूँ। हालांकि मेरी छोटी बहन जो पहले बहुत प्यारी हुआ करती थी, जाकर कुछ काम करो, निकम्मा कहेगा। अब बिल्कुल प्यारी नहीं रही। बहुत दुख होता है। ये भी कोई जिंदगी है? मैं तो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। अरे लेकिन मैं हर तरह के गेम खेलने में माहिर हूँ और यही वो चीज है जो मुझे जिंदा रखती है। हर रोज लगातार 10 घंटे गेम खेलने की वजह से मेरे कंधों ने जवाब दे दिया है और गेम में खोए रहने की वजह से मैं उस गिल्ट को भूल जाता हूँ जो मुझे अंदर से परेशान करता है। ये एक वजह है। मैं चुनौती देने वालों को ही चुनौती देता हूँ। तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं फिलहाल एक आम लड़की हूँ और मुझसे कोई खतरा नहीं। क्या बोले जा रही हो? लेकिन डीमन लॉर्ड बीच में आ जाए तो हालात बदल जाते हैं। मैं तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर दूंगी। क्या ही सरदर्द है ये लड़की। खैर, जब मैंने माना का पीछा किया तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे डीमन लॉर्ड एक कमरे में भीगी बिल्ली की तरह पड़ा मिलेगा। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। ये लड़की मेरी हालत देखकर हंस रही है। पता नहीं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। वैसे मैडम, आपके यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? चुप हो जाओ बेवकूफ, ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। मैं ओवर एक्टिंग? हाँ, यही जो कर रहे हो वो। अब अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं एक पागल और सन की लड़की हूँ जो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, समझे? वैसे अच्छा लगा कि तुमने बात बात में पते की बात कर दी कि तुम एक सन की हो। मैंने गलत क्या बोला है? ये तो भड़क गई। लगे रहो। तुम्हारी छोटी बहन बहुत प्यारी है। हाँ वो तो है। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, पुनर्जन्म के बाद भी जिद्दी हो। हमें मिले काफी वक्त हो गया, मेरी जानी दुश्मन। तो तुम अब भी चुस्त दुरुस्त हो, सन की हीरो। मैं मीटियोर का हीरो हूँ। अरे तुम तो वही हो ना जो ढीले और पतले कपड़े पहनती थी। चुप हो जाओ, मुझे याद मत दिलाओ। याद क्या दिलाना, तुम पहनती थी। खेल रहे हो? मैं तुम पर केस कर दूंगी। आत्माओं की शक्ति को अपने वश में करने के लिए मुझे वो पहनना पड़ता था। मैं कम कवच पहनती थी ताकि उनकी शक्ति से अपने शरीर को और ताकतवर बना सकूं। तो जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। एक सांस में कितना बोलती हो तुम? पहले भी मुझे मार चुकी हो, याद है ना? तो माना मर जाओ। और वैसे भी इसमें तुम्हारी माना की शक्तियों की भी गलती है। मैंने उस पर ध्यान दिया और उसका पीछा करते यहाँ चली आई। मुझे यकीन है कि तुम कुछ खतरनाक सोच रहे हो। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। असल में मैं किसी को ढूंढ रहा था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? अपने जाने दुश्मन से मिलने के लिए इतना तड़प रहे थे? नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना? सच बताओ। अरे चुप हो जाओ। फिर से वही पोजीशन। एक बात याद रखना, तुम मेरे दुश्मन हो, समझ गए? अरे मैं यहाँ का टीचर हूँ। हाँ तुम होगे टीचर, लेकिन मैं एक डीमन लॉर्ड से कुछ नहीं पढ़ने वाली। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो। हम कोई दोस्त नहीं है, हमारा बस एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का। अरे इतनी सुकून भरी दुनिया में कितनी लड़ने वाली बातें करती हो तुम। एक बात सुन लो, हमारे बीच जो रिश्ता है वो राज का राज ही रहना चाहिए, समझ गए ना? हाँ? जिंदगी जियो तो खुलकर जियो। माफ करना, अब ये राज हमारे तीनों के बीच रहेगा। वैसे मैंने क्या क्या कहा था? हमारा बस एक ही रिश्ता है और वो है दुश्मनी का। तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसी बातें सकुरा मैम के लिए बहुत ही आम है। वो जल्दी समझ जाएंगी ये गलतफहमी थी। हाँ तुम सही कह रहे हो। सरप्राइज! अब ये राज सिर्फ हम चारों के बीच रहेगा। माफ करना, ये राज हम पांचों के बीच रहेगा। 5 नहीं, मैंने भी सुन लिया।